हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब अलर्ट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी आपकी आने वाली है इस साल में, उससे रिलेटेड अब बात करेंगे। ठीक है, आपको पता होगा बहुत जल्द वो वैकेंसी आपकी निकलने वाली है और उसके लिए क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन रहेगी। ठीक है, उसके अंदर एज लिमिट क्या मांगी जाएगी, सैलरी क्या रहने वाली है, पूरी जो दोस्तों पूरी बात है वो आज की वीडियो में अपने करने वाले हैं। तो जिसके लिए आप क्या अभी से प्रिपेयर रह सको, इसलिए इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और कोई भी आपका रिलेटेड डाउट हो इससे रिलेटेड, या फिर दोस्तों नेक्स्ट जो भी अगर मान लो आपको वीडियो बनवानी हो तो उसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि क्या है कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए ले आऊं। ठीक है, तो दोस्तों अब अपने चलते हैं इसकी मतलब कि इसके वीडियो पे। ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की दोस्तों ये वैकेंसी रहने वाली है। पिछली वैकेंसी आई थी 2020 के अंदर, इसको कैंसिल कर दिया था। ठीक है, लेकिन इस बार दोस्तों ये वैकेंसी आएगी क्योंकि एसएससी ने अपना कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया था। तो टोटल 7 प्रकार की दोस्तों दिल्ली पुलिस के अंदर आपकी वैकेंसी आने वाली है। ये बात आपको पता होगा, जिसके अंदर आपकी AWO TPO की वैकेंसी है। ठीक है, जिसके अंदर आपकी अब MTS की वैकेंसी है, दिल्ली पुलिस की ड्राइवर की वैकेंसी है। ठीक है, और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी, काफी मतलब की 7 प्रकार की पोस्ट इसके अंदर आने वाली है। तो सबसे पहले जो इसकी पोस्ट निकलेगी वो आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट निकलेगी। तो उसके बारे में अपने पूरी बात आज करने वाले हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग जो डेट है वो आपकी 17 मई से दोस्तों इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 17 मई से, यानी 17 मई से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो जाएंगे, यानी आज से करीबन 17 दिन या 18 दिन बाद इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट डेट जो इसकी रहने वाली है वो आपकी 16 जून। ठीक है, 16 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी, यानी आपको 1 महीने का टाइम इसके अंदर आपको दिया जाएगा पूरा इसको भरने के लिए। ठीक है, अब देखो इसके अंदर टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों टोटल पोस्ट इसके अंदर 554 यानी 554 पोस्ट इसके अंदर रहने वाली है, जो आपके एक्सपेक्टेड है दोस्तों। ठीक है, यही नहीं है, टेंटेटिव बता रहा हूं मैं आपको एक तरीके से। 554 पोस्ट इसके अंदर टोटल रहने वाली है, जो आपके एक्सपेक्टेड है, जो आप मतलब आगे भी आपकी बढ़ सकती है। ठीक है, इससे कम नहीं होंगे लेकिन इससे बढ़ सकती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जिसके अंदर मेल की 372 सीट होंगी, एक्सपेक्टेड है दोस्तों, ये सभी आपको ध्यान रखना है। ये मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएगा मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड है ये। और फीमेल की 182 एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इसके अंदर सैलरी की। तो उसकी सैलरी क्या रहेगी दोस्तों, तो सैलरी आप देख सकते हो इसकी 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक इसकी सैलरी रहने वाली है, यानी 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक इसकी पूरी सैलरी रहेगी, जो लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। ठीक है, लेवल 4 के अकॉर्डिंग इसको आपको ये दी जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद जॉब लोकेशन की। तो जॉब लोकेशन आपकी न्यू दिल्ली दोस्तों रहने वाली है। ठीक है, जॉब लोकेशन कौन सी रहेगी आपकी, न्यू दिल्ली। अब देखो हमने बात करते हैं इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगे गए हैं। तो इसके अंदर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका एक तो 12th पास आउट दोस्तों होने चाहिए आप। ठीक है, 12th पास आउट होने चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आपके पास साइंस हो, कॉमर्स हो या मतलब आर्ट्स हो, कोई भी हो, आप 12th पास इसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। और आपका दोस्तों स्किल टेस्ट आपको आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आपके पास स्किल आपके पास होना चाहिए, जिसके अंदर आपको 30 WPM यानी 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड जो आपको इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए, और 25 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड जो है वो हिंदी के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ये बात इसके अंदर मांगी जाती है। और बाकी आपको स्पीड कैसे बढ़ानी है और कौन से कीबोर्ड से आपको करनी है प्रैक्टिस, तो वो आप देख लीजिए, आपके आई बटन पे आपको दिख गया होगा। उसकी वीडियो में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, उसको जरूर देख लीजिए। आपकी अगर स्पीड नहीं बढ़ पा रही है, 25 से ऊपर स्पीड नहीं हो पा रही है, तो वो वीडियो को जरूर देखिए। आपकी स्पीड अगर ग्रोथ नहीं होगी दोस्तों, तो आप मेरे को कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि मेरी ग्रोथ नहीं हुई इस चीज से, उस चीज के ऊपर आप करके देखिए। ठीक है, बात करते हैं इसके अंदर दोस्तों एग्जाम डेट की। तो इसका जो एग्जाम डेट है वो सितंबर के अंदर दोस्तों कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, सितंबर 2022 को। ठीक है, यानी सितंबर के माह में इसका क्या होगा, हो जाएगा, इसका एग्जाम हो जाएगा, कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर एप्लीकेशन फीस की। जो इसकी आपकी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, ठीक है, यानी जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए दोस्तों 100 रुपए इसके अंदर फीस रहने वाली है। और जो फीमेल है दोस्तों, जो फीमेल है या फिर कोई SC ST कैटेगरी से है या फिर एक्स सर्विसमैन है, उसके लिए क्या है दोस्तों, नो फीस, कोई भी फीस उसके लिए नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझा दी है। अब देखो इसके अंदर जो चलते हैं, इसके अंदर आगे भी कुछ और देखते हैं। ठीक है, तो इसको आप देखो जब तक। तो देखिए, अब हम इसकी बात करते हैं अपनी इसकी एज लिमिट की। ठीक है, एज लिमिट इसके अंदर क्या रखी गई है। ठीक है, तो एज लिमिट की अपनी बात करते हैं प्रॉपर। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं एज लिमिट की।
तो देखो 18 साल से 25 साल अगर आपकी एज है, ठीक है, 18 साल से लेकर 25 साल अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 18 साल से 25 साल इसके अंदर रखी गई है। अब बात करते हैं इसके अंदर रिलैक्सेशन की, तो ओबीसी को दोस्तों इसके अंदर 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि आपको पता ही है और गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाता है, ठीक है, हर वैकेंसी के अंदर। तो ओबीसी के लिए 3 साल का यानी 18 साल से 28 साल तक इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। एससी एसटी के लिए 5 साल का यानी 18 साल से 30 साल तक के लिए इसका लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप दोस्तों पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है, यानी आप दोस्तों फिजिकल हैंडीकैप्ड है, ठीक है, और अगर आप जनरल कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 ईयर्स का दोस्तों इसके अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 18 साल से लेकर 35 ईयर्स तक अगर आपकी एज है तो आप इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इन केस अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है और आपकी मतलब कि ओबीसी कैटेगरी है तो आपके लिए 13 साल का मतलब कि रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि आपको 18 साल से लेकर 38 साल तक का इसके अंदर आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, तो आपको 15 साल का दोस्तों इसके अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, यानी 18 साल से 40 साल तक के लिए आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर बात करें दोस्तों स्पोर्ट्समैन की, ठीक है, स्पोर्ट्समैन अगर आप स्पोर्ट्समैन हो या स्पोर्ट्स वुमेन हो, ठीक है, अगर आप स्पोर्ट्समैन हो और स्पोर्ट्स वुमेन हो और अगर आप जनरल कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी एज कितनी काउंट की जाएगी? 18 साल से 30 साल तक अगर आप हो तो आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर भी 5 साल का आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अगर आप स्पोर्ट्समैन हो या स्पोर्ट्स वुमेन हो और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो दोस्तों इसके अंदर भी आपको क्या होगा, 18 साल से लेकर 35 साल यानी 10 साल तक का रिजर्वेशन इसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप देखो दोस्तों विडोज हो, ठीक है, विडोज कैटेगरी में अगर आप आती हो या डाइवोर्स्ड हो, ठीक है, या विडोज हो या डाइवोर्स्ड हो, ठीक है, और या फिर ऐसी कोई महिला जो मतलब कि किसी जुडिशियल कारण के कारण अपने किसी हस्बैंड से दूर रहती है, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, जुडिशियल कारण के कारण उनसे दूर रहती है और उसने रीमैरिड, दोबारा मैरिड उसने नहीं की है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसी महिलाएं जो विडोज भी हो, डाइवोर्स भी हो, किसी जुडिशियल कारण की वजह से, ठीक है, वो क्या है अपने हस्बैंड से अलग रहते हैं और उन्होंने रीमैरिड नहीं की है, तो उनके लिए क्या होगा, अगर वो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो उनके लिए 18 साल से 35 साल की एज रखी गई है, ठीक है। इसी कैटेगरी के अंदर अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपकी 18 साल से 38 साल की, और अगर विडोज और डाइवोर्स्ड हो और एससी एसटी कैटेगरी से हो तो आपके 18 साल से 40 साल तक की आपकी एज रखी गई है। ये एज लिमिट दोस्तों बहुत ज्यादा देखने वाली है, ठीक है, इसको आप अच्छे से ध्यान से देख लेना, काफी ज्यादा इसके अंदर फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक के लिए इसके लिए एज लिमिट में सबके लिए रिजर्वेशन भी दिया गया है, तो ये मैंने आपको अच्छे से एज लिमिट इसकी समझा दी है, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट अपने चलते हैं इसके अंदर आगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसके अंदर बात करेंगे इसके मतलब कि रिटन एग्जाम के बारे में, किस तरीके से इसका रिटन एग्जामिनेशन दोस्तों कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है, पूरी बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसके अंदर कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, ठीक है। देखते हैं अपने सबसे पहले आपका दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया सितंबर के अंदर होगा, ठीक है, जो आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा, ठीक है दोस्तों, तो टोटल 100 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होने वाला है, ठीक है। जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप दोस्तों आपका रहेगा, ठीक है, यानी कि दोस्तों ABCD के अंदर आपके क्वेश्चन पुटअप्स होंगे, ठीक है, यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप नहीं है दोस्तों, लिखने वाला नहीं है, ABCD के अंदर आपके क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। CBT होने वाला है दोस्तों, ये CBT का मतलब दोस्तों ये है कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, इसके लिए आपको OMR नहीं दी जाएगी, आपका डायरेक्ट कंप्यूटर पे आपका इसका लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। टोटल आपको जो समय है दोस्तों, ठीक है, जो आपको टाइम है, टाइम दोस्तों इसके लिए आपको कितना दिया जाएगा, टाइम इसके लिए आपको दिया जाएगा 1 घंटे और 30 मिनट, यानी दोस्तों टोटल 90 मिनट का, ठीक है, 90 मिनट इसके अंदर आपको टोटल दिए जाएंगे, यानी 1 घंटा 30 मिनट का इसके अंदर आपके लिए समय रहने वाला है। अब बात करते हैं इसके अंदर एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न दोस्तों इसके अंदर 5 दोस्तों आपके सेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, 5 पार्ट इसके अंदर आपके मान सकते हो होने वाले हैं, जिसके अंदर आपके सबसे पहला पार्ट जो होगा ए पार्ट, इसके अंदर जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, ठीक है। मैथमेटिक्स होगा जिसके अंदर 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, जो मैथमेटिक्स होगा इस दोस्तों सिंपल बेसिक कैलकुलेशन वाला मैथमेटिक्स होगा, ज्यादा हार्ड नहीं होगा, ठीक है। तीसरा जो पार्ट है वो आपका इंग्लिश होगा, जो 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, ठीक है, और जो चौथा पार्ट होगा वो रीजनिंग का होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, और जो 5वां पार्ट है वो कंप्यूटर पे होगा, जिसमें MX वर्ड फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। तो टोटल दोस्तों कितने हो गए आप देख सकते हैं यहाँ से 25 और 25 50 और ये 40 90 और ये टोटल 10, तो ठीक है दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन हो, तो 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स होंगे, जिसके अंदर आपको 1 घंटा और 30 मिनट इसके अंदर आपको समय दिया जाएगा। फिर जिसका इसका फिर दोस्तों रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद इसका क्या होगा, आपका
नेक्स्ट स्टेज के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए इसको आप एक बार। नेक्स्ट इसके अंदर अपने बात करते हैं इसके, जैसे ही आपका रिटन एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आपका वो क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ, आपको पीएसटी और पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और पीएसटी और पीईटी के मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या इसके अंदर आपका मांगा गया है। देखो पीएसटी और पीईटी के अंदर अगर आप मेल हो, ठीक है, अगर आप दोस्तों देखो मेल हो तो आपकी हाइट है वो 165 सेंटीमीटर दोस्तों मांगी गई है। कितनी मांगी गई है? 165 सेंटीमीटर। और यदि आप फीमेल हो तो फीमेल की जो दोस्तों हाइट है वो कितनी मांगी गई है? 157 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों रिलैक्सेशन वो आपकी कैटेगरी वाइज जो आपको दिया जाता है, जैसे एससी एसटी को जो भी रिजर्वेशन दिया जाता है वो आपको मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और चेस्ट की अगर बात करें तो जो मेल कैटेगरी है उसके लिए आपको 78 टू 82 की चेस्ट चाहिए, जो 4 सेंटीमीटर का दोस्तों आपको उसके अंदर एक्सपेंशन चाहिए, ठीक है। फुलाव उसके अंदर कितना होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर का। और फीमेल कैटेगरी के लिए तो वो दोस्तों अलाउड नहीं होता है, ठीक है। ये बात आपको देख लियो। और चेस्ट के अंदर रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा आपकी कैटेगरी के अनुसार। यदि आप एससी एसटी के हो तो आपको 2-2.5 सेंटीमीटर का जो आपका रिलैक्सेशन होता है उस तरीके से वो आपको मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर पीईटी की, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की, यानी इसके अंदर आपकी रेस कंडक्ट करवाई जाएगी। सबसे पहले आपको बता दूं, जिनकी उम्र 18 साल से 30 साल की है, ठीक है, जिनकी उम्र 18 साल से 30 साल के लिए, उनके लिए दोस्तों ये क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। जिनकी उम्र 18 साल से 30 साल की है उनके लिए ये क्राइटेरिया आपका रखा गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले आपकी रेस होगी, मेल कैटेगरी के लिए रेस 1600 मीटर होगी, जिसके अंदर आपको 7 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। दूसरा फीमेल कैटेगरी के लिए 800 मीटर की रेस होगी, जिसके अंदर आप उनको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद आपको बात करूं कि लॉन्ग जंप होगा इसके अंदर। लॉन्ग जंप के लिए आपको 12.5 फीट दोस्तों इसके अंदर लॉन्ग जंप करना होगा, ठीक है। 12.5 फीट इसके अंदर होगा मेल कैटेगरी के लिए, और 9 फीट इसके अंदर किसके लिए होगा? फीमेल कैटेगरी के लिए इसके अंदर होगा। उसके बाद करूं हाई जंप की बात, तो 3.5 फीट इसके अंदर आपकी हाई जंप होगी मेल कैटेगरी के लिए, और 3 फीट इसके अंदर जो जंप होगी, हाई जंप होगी, वो फीमेल कैटेगरी के लिए होगी, ठीक है। ये बात मैंने आपको समझा दी है जो 18 से लेकर 30 साल तक के हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा जो 30 साल से अबव के हैं, 30 से 40 साल तक की एज के हैं, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है। देखिए ये आप एक बार देख लीजिए दोस्तों। अपने बात करते हैं जिनकी एज 30 साल से लेकर 40 साल के बीच में है, ठीक है, 30 साल से 40 साल के बीच में है, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है? उनके लिए दोस्तों ये वाला क्राइटेरिया आपका रखा गया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। उनके लिए दोस्तों जो रेस होगी, ठीक है, उनके लिए जो रेस होगी वो 1600 मीटर की ही रेस होगी, लेकिन उसके लिए टाइम आपको 7 मिनट की बजाय 8 मिनट दोस्तों दिए जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से फीमेल कैटेगरी के लिए 800 मीटर की रेस होगी, जिसमें 6 मिनट की जगह आपको 5 मिनट की जगह आपको 6 मिनट आपको दिए जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। और बात करें लॉन्ग जंप की, तो 12.5 फुट की जगह आपको 11.5 फीट की लॉन्ग जंप आपको करनी होगी, और फीमेल कैटेगरी के लिए 9 फीट की जगह 8 फीट की आपको जंप करनी होगी, ठीक है। हाई जंप लॉन्ग जंप आपको 8 फीट की करनी होगी। अब बात करें हाई जंप की, तो मेल कैटेगरी के लिए आपकी हाई जंप होगी जो 30 साल से लेकर 40 साल की एज के अंदर आते हैं, उनकी 3.25 फीट, ठीक है दोस्तों। 3 सही 3.25 फीट, 3 सही 1/4 फीट आपके लिए इसकी क्या होगी? हाई जंप होगी। और मेल और फीमेल कैटेगरी के लिए 2.5 फीट की इसके अंदर आपकी हाई जंप रखी गई है, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा अच्छे से पीईटी और पीएसटी का आपको समझा दिया है। इस तरीके से पीईटी और पीएसटी होगा। जब पीईटी और पीएसटी आपका हो जाएगा दोस्तों, एक क्वालिफाइंग नेचर होता है, ठीक है। इसमें कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ये आपका एक क्वालिफाइंग नेचर होगा। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। तो अब देखो अपने बात करते हैं स्किल टेस्ट की। अब मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही आप मतलब कि इसका जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और पीएसटी जो है वो आप इसका क्लियर कर लेते हो, ठीक है, उसके लिए क्वालिफाई हो जाओगे। अगर आप क्वालिफाइंग नेचर ही है वो, ठीक है, उसके कोई नंबर तो है नहीं, मार्क्स तो है नहीं, जैसे वो क्वालिफाई कर लोगे तो उसके लिए फिर बाद में आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में दोस्तों आपकी जो क्या होगी, टाइपिंग होगी, ठीक है। सबसे पहले क्या होगी दोस्तों, आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग के अंदर आपको क्या होगा, 30 WPM 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी इन इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए, और 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी इन हिंदी के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी आपकी स्पीड हो सकती है, वो आप कोई भी जरूरी नहीं है, दोनों ही आपकी हो, ठीक है। और टोटल मार्क्स दोस्तों इसके अंदर आपकी क्या होगी, 25 नंबर के दोस्तों इसके अंदर टोटल नंबर इसके अंदर दिए जाएंगे। दोस्तों ये क्वालिफाइंग नेचर नहीं है आपकी टाइपिंग, इसके लिए आपको 25 नंबर आपको दिए जाएंगे। वो किस तरीके से दिए जाएंगे, आपकी एक्यूरेसी पे आपके डिपेंड करते हैं वो, ठीक है। एक्यूरेसी के हिसाब से और स्पीड के हिसाब से वो आपके नंबर आपको दिए जाएंगे। 25 नंबर के आपके इसके अंदर ये रहने वाला है। उसके बाद आपका एक टेस्ट और होगा दोस्तों, कंप्यूटर का टेस्ट दोस्तों जो होगा, जिसके अंदर आपको फॉर्मेटिंग टेस्ट आपको दिया जाएगा, ठीक है। वो नॉर्मल सा दोस्तों टेस्ट होता है। टोटल 10 क्वालिफाइंग नेचर का दोस्तों वो टेस्ट होता है, ठीक है। टोटल क्वालिफाइंग ही करना है उसको, टेस्ट को ऐसा कुछ नहीं उसमें नंबर लाने हैं, कुछ करना है, सिर्फ क्वालिफाई वो टेस्ट होता है जो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग का टेस्ट होता है। उसके बाद दोस्तों आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया जाता है, ठीक है। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट
तैयार कर ली जाती है। उस फाइनल मेरिट लिस्ट में दोस्तों जो नंबर जुड़ते हैं वो आपके एक तो स्किल टेस्ट में जो 25 नंबर है ये जुड़ते हैं, और 100 नंबर जो आपके एग्जाम में जो आपने दिया था वो नंबर आपके जुड़ के टोटल फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। बाकी दोस्तों मैंने ये आपको अच्छे से समझा दिया है, और भी इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट रह गया हो, ठीक है, टाइपिंग से रिलेटेड मैंने वीडियो बना दी है, वो आप नीचे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा मैं, ठीक है, और मेरे चैनल पे जाके भी आप विजिट करके भी देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने चीज इसको अच्छे से समझा दिया है। कोई भी अगर आपका डाउट अगर इसमें रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है, या फिर मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लो मेरे चैनल को, जिसमें आप जाके मुझे पर्सनली बोल सकते हो, ठीक है। और दोस्तों अगर फिर भी कोई भी किसी भी चीज से अदर चीज से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। तो दोस्तों इसी तरीके से आप मतलब चैनल पर बने रहिए। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।